तो नहीं है तो भाई, भाई लोग किसी कैसे को भी हो? आने दो। और बताओ। तो एक और नया दिन और एक और नया पबजी मैच, जिसमें कि हम जा रहे हैं मिल्टा फैक्ट्री। और आसपास बंदे दिख नहीं रहे हैं तो जल्दी से लूट करेंगे। ये देखिए मुझसे गन मिस हो गई, और ये देखिए प्रदीप को कतई जहर प्लेयर डायरेक्ट कूद गया भाई अपना। तो गाइस अब मिल चुकी है मुझे डीपी 28। तो जब ये गन मुझे मिलती है तो मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं यही गन यूज़ करूँगा पूरे मैच में, और देखते हैं क्या ही होता है। तो फिलहाल जो भी मोटी मोटी लूट है वो मैं करके आगे निकलता हूँ। Let's go! तो मुझे लगता है कि बंदे मिल्टा पावर की तरफ आए हैं, तो मैं दौड़ता हूँ उस तरफ। Form up on me! तो यहाँ पे मैं विदाउट अपने टीममेट को बोले हुए आगे निकलता हूँ, और इतने में हमारे बोर्ड वाले जाते हैं और केडी बढ़ाने। और डीपी का आयरन साइट कतई जहर। तो मैं जल्दी से भाई को फिनिश करता हूँ, और मुझे थोड़ी बहुत एमो मिल जाती है। और इतने में पीछे से भी मार खाते हैं, पर मुझे पता चलता है कि वो बोट भाई लोग हैं। तो मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, Form up on me! और हमारे दूसरे टीममेट्स हमारे प्रदीप भैया जो कि लग जाते हैं बोट की निपटाने। किल और केडी किसको नहीं प्यारी है। और मैं आ जाता हूँ यहाँ, और ये देखिए मुझे दूर एक बंदा दिखता है। मैं स्प्रे देता हूँ और स्प्रे मेरा काम कर जाता है, भाई नॉक हो जाते हैं। लग रहा है भाई ऑलरेडी काफ़ी डैमेज थे, या क्या ही सीन थे। तो डेड हेडशॉट पड़ता है, और मैं यहाँ आता हूँ। इतने में देखता हूँ, ये देखिए मतलब रिवाइव चल रहा है यहाँ पे। पहले तो मैं डीपी रिलोड करने के लिए कवर में आता हूँ, हो सकता है इसके बाकी टीममेट्स भी हों। पर जिस तरह ये हमारा भाई पड़ा था, तो लगता नहीं है कि दूर दूर तक इसके टीममेट्स हैं यहाँ पे। Form up on me! फिलहाल मुझे अभी भी लगता है कि सामने की तरफ बंदे होंगे। तो इन भाई लोगों से मुझे दबा दबा के लूट मिल जाती है। और ये देखिए 6x प्लस कार 98, तो अब तो लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही रेयर कॉम्बो है जो मैं आई थिंक बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि डीपी रिलोड टाइम आप जानते ही हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ। यहाँ देखिए एकेएम पड़ी है, पर मैं डीपी ही लेता हूँ। अब ये 5 की एमओ मेरे लिए वेस्ट हो गई है, तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो आई थिंक अब बंदे नहीं हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे निकलना पड़ेगा यहाँ से। I got supplies! इतने में मुझे एक बंदा दिखता है वेयर हाउस के पास, तो पहले तो थोड़ा स्कोप एडजस्ट किया जाए, जो कि एक ये होता है बड़ा हेडशॉट। इतने में तो आदमी 4 बार पेटी बना दे।
तो बोट भाई की किल भी मुझे मिल ही चुकी है, तो जल्दी से देखते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस बीच में फिर से अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी लीथल गेमिंग फैमिली को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो बंदे Let's मेरा go! वीडियो डेली देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लें अगर कोई देखता है तो। तो यहाँ पे मैं Search गाड़ी for की तलाश vehicles. करता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं होती है, तो देखते हैं। अब सामने एक बाइक दिख रही है मुझे, तो जाना पड़ेगा बाइक के पास। और अब सीधा निकलेंगे हम बंदूक की तरफ, क्योंकि किल और केडी का सवाल है। तो वहाँ से निकलने के Enemies बाद ahead! मैं यहाँ की तरफ जा रहा होता Form हूँ up और on me. देखते हैं कि सामने बंदों ने दो फ्लेयर ड्रॉप मंगा रखे हैं, तो बिल्कुल ही जाना पड़ेगा वहाँ पे और देखते हैं क्या ही सीन होते हैं वहाँ पे। तो हमारे दो Form up on टीममेट्स me. पीछे की तरफ हैं और एक भाई हमारे नंबर 4 साथ में है। अब देखिए क्या ही होता है यहाँ पे। नंबर 4 को नॉक कर देता है और मैं इसको नॉक कर देता हूँ प्रोन एंड शूट। एक प्यारा सा नेट भी करता हूँ और इतने में हमारे दूसरे टीममेट्स दूसरे बंदे को मंगा लेते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे हमारे तीनों बंदे नॉक हैं और डीपी के खतरनाक Excellent स्प्रे work. प्रोन एंड शूट की वजह से मैं इनको बचा पाया। तो इस चीज़ के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए प्रदीप भाई हमारे थैंक यू बोल रहे हैं हमको। तो यहाँ पे सीन ये करना है कि अब दबा दबा के लूट करना है, क्योंकि पेटियों की कमी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे M4 पड़ी होती है, मुझे लालच टाइप आती है, पर मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि कमिटमेंट जो कर रखी है। ये ड्रॉप खाली है। पे हमारे प्रदीप भैया फिर से नॉक हो चुके हैं। मतलब क्या ही गलत सीन हो रहे हैं भाई के साथ।
यहाँ पे ये बंदा शायद हो सकता है इन्हीं का टीममेट्स हो। तो नंबर 4 भाई देख लेते हैं भाई को। और अब यहाँ का जो सीन है वो ख़त्म हो चुका है, दबा दबा के लूट भी मिल चुकी है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। Let's go! और इस मैच में 2 चीज़ सबसे बुरी हुई। नंबर 1 ये कि हर बार की तरह मैं 10 किल से ज़्यादा नहीं कर पाया। मैं ट्राई करता हूँ कि 15-20 किल भी किया जाए, पर मेरा प्लेयर बोलता है कि हमसे ना हो पाएगा। तो और दूसरा ये है कि जो मेरा नेट मुझे हर बार धोखा देता है, जिसकी वजह से मुझे दबा दबा के एडिटिंग करनी पड़ती है। इस मैच में नेट उस टाइम धोखा देता है जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा गलत सीन तभी होते हैं। तो देखते रहिए क्या होता है। तो फिलहाल एक ड्रॉप यहाँ गिरा था, मैं ड्रॉप के पीछे आता हूँ, पर ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के चलते मुझे ड्रॉप नहीं दिखता है। अब कहीं और चलना पड़ेगा बंदों की तलाश में। तो वहाँ से खाली लौटने के बाद मैं काफ़ी चक्कर लगाता हूँ इधर उधर। दिन में मैं प्रिजन की तरफ आता हूँ। हो सकता हूँ बंदे यहाँ पे इंटेंस सीन कर रहे हों, पर बंदे यहाँ भी नहीं होते हैं। तो कहीं और जाना पड़ेगा। इतने में मैं देखता हूँ जस्ट हमारे बगल एक ड्रॉप गिरा हुआ है, तो जाना पड़ेगा। और ये देखिए बंदे कुत्ते नशे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भाई को फिनिश करता हूँ। अब AWM पड़ी है तो रीलोड बाद में कर लेंगे, पहले मैं AWM लेता हूँ। और ये बहुत ही रेयर कॉम्बो है, मतलब DP प्लस AWM। तो सबसे पहले DP रीलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ से निकलते हैं बोटों की तलाश में। इतने में बोट भाई भी आते हैं। बोटों का अलग ही सीन है, मतलब 20 से कम बंदे अलाइव हैं, फिर भी बोट दबा दबा के आते हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? किल और केडी मेंटेन हो रही है। Let's go! तो इस बार जोन अलग ही सीन करने को रेडी रहता है, मेरे साथ नहीं, मेरे टीममेट्स के साथ। जोन कह के लेगा उनकी। तो फिलहाल हम जा रहे हैं इस तरफ। बंदों की तलाश में। Fall back to safe zone. सीन ये हो रखा है कि जोन नीचे की तरफ है, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ शेल्टर पे आता हूँ मैं।
जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। तो फिलहाल राउंडिंग चल रही है। ये देखिए मतलब क्या ही सीन करना चाहते हैं, मतलब यहाँ क्या उतरने का मतलब था। तो जल्दी से गाड़ी में आता हूँ क्योंकि ये बंदे पता नहीं क्या ही नशे करके पबजी खेल रहे हैं, खासकर हमारे नंबर 1 प्रदीप भैया। तो मैं सीधा इधर तरफ जशनाया की तरफ लेता हूँ। ये देखिए मार्क आया मुझे, तो मार्क आया मतलब एनमी, तो जाना ही पड़ेगा। देखते हैं ये बंदा क्या सीन कर रहा है। पहले तो मैं थोड़ा गाड़ी घुमाता हूँ, और ये देखिए जैसे ही फुट स्टेप आता है एक बंदे का, तो मतलब 4v1। ये तो बच्चों का खेल है, करना ही पड़ेगा। तो हमारे भाई लोग देख लेते हैं इस बंदे को, कि बंदा अकेले यहाँ पता नहीं क्या ही गत्ते फूक रहा था। अब देखिए सामने एक ड्रॉप फिर से गिरा है, तो मैं चेक करता हूँ, हो सकता है कोई ड्रॉप के आसपास बंदा हो। तो मैं जैसे गाड़ी में बैठता हूँ, फुट स्टेप आता है, मैं उतरता हूँ। अब देखिए ये बंदा मतलब दबंग बंदा जो होता है वो इसी को कहते हैं। ये देखिए इतने ओपन में आके बंदा स्प्रे दे रहा है, तो मैं भाई को नॉक कर देता हूँ। तो अब नॉक किया है तो Let's go! फिनिश भी करना पड़ेगा जाके। तो इस चीज़ से बहुत तेज़ दिमाग ख़राब होता है जब आप अपने टीममेट्स को बुला रहे हो और बंदे आए ना। नंबर 4 भाई हमारे पहुंच चुके हैं, कतई प्रो प्लेयर। तो ये भाई पता नहीं अब रेंगते कहाँ पहुंच गए हैं, तो भाई को देखना पड़ेगा। और इतने में भाई दिख भी जाते हैं, पत्थर के पीछे छुपा जा रहा है, मुश्किल नहीं है। और इतने में एक बंदा इधर भाई देख लेते हैं, भाई जहर स्प्रे देते हैं मुझ पे। तो पहले तो हीलिंग वगैरह करेंगे। तो फिलहाल जब मेरी 10 किल हो गई थी तो मैंने ये सोचा कि आज तो 15 किल तक समथिंग पहुंच ही जाएंगे, पर हो पाता है कि नहीं वो देखते रहिए आप आगे। और थोड़ा लूट करेंगे फ़िलहाल भाई से। इतने में गाड़ी का मार्क आता है, तो मैं समझ जाता हूँ ये इसका टीममेट ही था। अलग ही जोश, आधा नुबड़ा स्प्रे देता हूँ, पर भाई को कुछ नहीं होता। तो जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ देखता हूँ कि गाड़ी वहाँ खड़ी है, मतलब बंदा वो सामने वाले घर में ही है। तो अकेला है तो फिर से 4v1 करना पड़ेगा। ये देखिए चट्टी बन जाएंगे रो कहते हैं इसको। ये देखिए ये शॉट मिस कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता। Enemies ahead! तो भाई लग रहा है छुप गए हैं वहाँ पे, तो इनको जाके देखना पड़ेगा। और इतने में हमारे प्रदीप भैया उसको निपटा देते हैं, मतलब कतई जहर स्क्वाड है हमारा। Enemies ahead!
सीन ये हो रखा है कि हमारे अलावा 3 ही बंदे अलाइव हैं, तो देखना पड़ेगा। और उसी के साथ हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग से फुटस्टेप आ रहे हैं, तो मैं एक नेट करता हूँ। और अब क्या है, अंदर घुस चलेंगे। और अब देखिए, आपको पता चलेगा कि जोन को क्यों नहीं आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे टीममेट्स कतई जहर स्क्वाड, तो वो लोग निकल चलते हैं बंदों की तलाश में। और मैं देखता हूँ कि जोन आ रहा है, तो भैया हम भी अब जोन में निकलेंगे, क्योंकि जोन से मजाक करना सही नहीं है। फ़िलहाल तो मैं एक इंजेक्शन लगा लेता हूँ। ये देखिए, हमारे नंबर 4 भैया नॉक हो चुके हैं। तो पहले तो मैं इधर बचाने आता हूँ, पर जोन को देखते हुए जोन में निकलना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, हमारे भाई लोग अभी भी फाइट ले रहे हैं, मतलब जहर स्क्वाड इसी को कहते हैं। मतलब हम मरेंगे और तुमको भी साथ में लेके जाएंगे। अब देखिए, हेल्प हेल्प चिल्लाया जा रहा है, मतलब कोई कर सकता है ऐसा क्या? ये देखिए, मतलब सब बंदे जोन से ठिल चुके हैं, Excellent work. और अब मेरे अलावा एक ही बंदा अलाइव है, जो कि जाहिर सी बात है सांप बन गया होगा। तो सांप को पहले मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और अब वो सीन होने वाला है जिसकी वजह से ये वीडियो का टाइटल रखा गया है। तो फिलहाल मैं धीरे धीरे आगे भी बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे जोन में जाना है थोड़ा बहुत। और अगर मेरे टीममेट्स ऐसी मूर्खता नहीं करते तो इस मैच में अलग ही सीन होते। तो फिलहाल मैं कवर में हूँ, जोन थोड़ी दूर है। Excellent work. तो मैं जोन में आ चुका हूँ, और देखते हैं वो दूसरा बंदा मतलब इस तरफ तो नहीं है, तो मतलब वो मेरे लेफ़्ट साइड दूर की तरफ कहीं है। फ़िलहाल जोन भाई चल चुके हैं, तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, और अब देखते हैं क्या ही सीन होने वाले हैं मेरे साथ। तो फ़िलहाल जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, और अब सांप सांप खेला जा रहा है। तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि ऑल पे भाई से बोल के थोड़ा पेन फाइट वगैरह कुछ सीन किया जाए, पर बाद में मेरा मन बदल जाता है। और अब देखिए, बहुत ही जल्द मेरा नेट मेरे को धोखा देने वाला है। ये देखिए, मतलब यही होता है जब आप सस्ते वाईफाई के साथ खेलते हैं। इंटेंस सीन करने के बजाय आप ही के साथ गलत सीन हो जाते हैं। तो मैं ये पार्ट यहाँ पे एडिट नहीं करता हूँ, ताकि आप लोग को क्लियरली पता चले कि क्या असर होता है। इस बीच मैं अपने बेड से दौड़ के जल्दी से वाईफाई राउटर के पास पे बैठ जाता हूँ, दूसरा वाला नेट कनेक्ट करने के लिए, कि हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि चिकन किसको नहीं प्यारा है। अब ये देखिए, अब क्या ही कहेंगे। अगर आप लोग के साथ भी इस प्रकार के सीन हुए हैं तो मुझे बताएं, और इसके बाद क्या ही बोले, मतलब 10 किलो सपना भी टूट गया और चिकन भी गया। तो गाइस, ये था गेम प्ले। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड बाय बाय।